वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 4 फरवरी 2025 तक गुरु वक्री अवस्था में ही रहेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल 2025 तक गुरु चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। आने वाले 135 दिनों में क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में होने जा रहे हैं, क्या कुछ बड़ी घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के विषय में। तो देखिए, गुरु बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, भाग्य, किस्मत, धन वृद्धि के कारक ग्रह हैं। वही जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को मन, शीतलता, क्रिएटिविटी, इमोशंस, ममता, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। गुरु और चंद्र की युति जब भी जन्म कुंडली में होती है तो इसे बहुत ही शुभ युति के रूप में देखा जाता है। वही जब हम रोहिणी नक्षत्र की बात करते हैं तो इस नक्षत्र के अंदर दया, करुणा, रचनात्मकता, सुंदरता, भौतिक सुख, फैशन, कला, इन सभी चीज़ों का समावेश होता है। तो धनु राशि वालों, आइए जानते हैं आपके लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए धनु राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम स्थान और सुख स्थान यानी कि चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर वर्तमान समय में छठे स्थान से इनका गोचर हो रहा है। शास्त्र मत अनुसार अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का छठे स्थान में गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन एक सूत्र यह भी काम करता है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब छठे स्थान से देख रहे हैं, यानी कि आपके दसम स्थान को देख रहे हैं, आपके 12th हाउस को और आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। और जैसे ही अब ये कर्क राशि, चंद्रमा जो होती है वह कर्क राशि के स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है। ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर जो अभी तक आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, उस समस्या से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। अगर देखा जाए तो ऐसे लोग जो कि किसी भी प्रकार से टेक्निकल फील्ड अथवा रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, मंत्र, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। इसके अतिरिक्त ही जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर यदि आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान क्लाइंट्स से आपका जुड़ाव अच्छा होगा, कार्यस्थल पर दबदबा भी आपका अच्छा रहेगा, कार्यस्थल पर आपका मन भी लगने जा रहा है। विशेष तौर पर कार्य आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी होगी, क्लाइंट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कि सामाजिक कार्य हैं, उनके लिए भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वही अगर आप ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, ट्यूशन कोचिंग से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन का कोई कार्य है, तो निस्संदेह यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और अच्छे तरीके से आप आगे भी बढ़ पाएंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आता हुआ नजर आएगा। विशेष तौर पर आप हो सकता है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं सडन पढ़ाई में कोई चेंज करने की तरफ सोचें, या सडन आपके पढ़ाई में कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो इसको लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, स्पेसिफिक देखिए जो जुपिटर है वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, फिनांस का सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त शिक्षा का फील्ड। तो अगर आने वाले टाइम पर यानी 10 अप्रैल से पहले इन क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका कोई एग्जाम है तो 100% उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही जो लोग नौकरी में जुड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से दसम स्थान को देख रहे हैं तो आप ये समझिए आपके कार्य क्षेत्र में निस्संदेह वृद्धि तो होनी ही है। विशेष तौर पर ऐसे लोग जो कि आर्ट, कला, फैशन डिजाइनिंग या किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। अगर आप ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह का, या इसके अतिरिक्त आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो भी यह गोचर आपके लिए अच्छा जाएगा।
गुरुदेव बृहस्पति का चंद्रमा के नक्षत्र में जाना कहीं ना कहीं से आपके लिए भाग्योदय का समय कहा जा सकता है, क्योंकि धनु राशि वालों और आपको तैयारी भी करनी है, क्योंकि आने वाले समय में 29 मार्च के बाद आप शनि की ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। तो इस बात को नोट करके चलें कि इस समय का आपको फायदा उठाने की आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जब 12th हाउस को देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप ऐसे किसी फील्ड में निवेश कीजिएगा जहां पर रिस्क कम हो। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में वगैरह में मतलब आप पैसा लगा रहे हैं या वहां पे आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके आगे बढ़िएगा। अन्यथा जो पैसा आप लगा रहे हैं ना, अभी आपको लगेगा कि वो पैसा ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होगी तो आपको महसूस होगा कि आपके साथ चीटिंग हुई, या किसी अन्य फील्ड में आप कहीं पर भी पैसा लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो पैसा डूब सकता है। तो इसको लेकर आप अवेयर रहें। आप निवेश करें, बिल्कुल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के निवेश में आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना, जहां पर रिस्क ना हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद में आप पैसा निवेश कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके अतिरिक्त जो लोग अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, मेडिकल चला रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप धनु राशि वाले हैं, स्वयं आप विदेश में रह रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो अब वह परेशानियां धीरे धीरे करके आपकी दूर होंगी। और ये जो टाइम मिल रहा है 135 दिनों का, यह आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य रहने वाला है। तो यानी अपनी सेविंग्स को भी आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। बैंक बैलेंस को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि शनि की ढैया आ रही है तो कहीं ना कहीं से छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आएगी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे आपके रिलेशन में सुधार देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व तो आपका अच्छा रहेगा, लोगों के साथ में जुड़ना, लोगों से मिलना, इस तरीके का आपका व्यक्तित्व होगा। हर कोई व्यक्ति को आप सम्मान देंगे और सामने से सम्मान भी प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही मैंने कहा, अगर पहले से कोई रिश्ते आपके खराब चल रहे थे तो रिश्तों में आपको शुभता देखने को मिलेगी। आपके बैड रिलेशंस जो थे वो गुड रिलेशंस में चेंज होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक नौकरी में हैं, कुछ नए अवसर की तलाश में आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार आपको रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो इसके अतिरिक्त आप किसी ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जैसे कि स्कूल कॉलेज वगैरह अगर आप चलाते हैं तो आपके लिए समय लाभकारी यहाँ पर बना रहेगा। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कि पैसे रुपए को लेकर कोई बहसबाजी ना हो। इसके अतिरिक्त बाकी चीज़ें ठीक हैं, उनका करियर भी अच्छा चलेगा। जो लोग सेल्स मीडिया मार्केटिंग का कार्य करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस गोचर अवधि के दौरान जब देवगुरु बृहस्पति छठे स्थान से गोचर कर रहे हो, चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो थोड़ा हेल्थ को लेकर आप अवेयर रहिएगा। हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी। खान पान को लेकर अगर आप संयमित नहीं रहे तो प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात कि यहाँ पर जब चंद्रमा अष्टम भाव में आती है आपके कर्क राशि, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अगर आप मैरिटल लाइफ की बात करें तो ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने से बचे, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वही संतान को लेकर थोड़ा बहुत परेशानी आपको देखने को मिलेगी। जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए अभी समय थोड़ा सा विपरीत है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पर आपका ब्रेकअप भी हो जाए। ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वह कौन सी 3 बातें जिस पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, राहु का गोचर चतुर्थ स्थान से हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति छठे स्थान में से गोचर कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें। हो सकता है कोई व्यक्ति आए, आपसे पैसे मांगे कहीं किसी जगह पर निवेश करने के लिए, और आप उसको दे दें और बाद में वो आपका पैसा खा जाए। इसका ध्यान आपको रखना है। बिलीव मत कीजिएगा, अपनी समझदारी से, अपनी सोच से ही पैसा निवेश कीजिएगा। दूसरी स्थिति की समय अवधि के दौरान आप शत्रुता ना पालें। ठीक है, आपको आपके बहुत पीठ पीछे दुश्मन रहेंगे, क्योंकि आप जब राइज करेंगे तो छुपे हुए शत्रु होंगे। तो आप अपने सीक्रेट्स को रिवील ना करें और कोशिश करें कि जितना ज्यादा अपने आप को आप लोगों से दूर रखें। ठीक है, लोगों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व अपने लाइफ में ना होने तो दें तो आपके लिए अच्छा है। अन्यथा कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ को भी लेकर ये खतरा पैदा कर सकते हैं। अगली बात तीसरी कि यहाँ पर चोट चपेट दुर्घटना से आप बचें, क्योंकि अष्टम भाव में कर्क राशि आ रही है और देवगुरु बृहस्पति भी छठे स्थान में, तो थोड़ा सा ध्यान आप जरूर रखिएगा। उपाय क्या करना है? भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। केले के वृक्ष में आप हल्दी से मिला हुआ जल अर्पित कीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल